5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इन नतीजों ने जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए बूस्ट एनर्जी देने का काम किया है और जिस तरीके से चुपचाप एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम की घोषणा की, उससे न सिर्फ एमपी बल्कि कई राज्यों के सियासी समीकरण साध लिए। ऐसे में बिहार की राजनीति में हलचल होना तो लाजमी है। आखिर बिहार के सियासी समीकरणों के नजरिए से यादव समुदाय बड़ा वोट बैंक माना जाता है। जदयू कहां इस बात को पचाने वाली है। एमपी में यादव को सीएम बनाने पर बीजेपी पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कैसे फर्जी सनातनी है कि सीता के अपमान करने वाले को सम्मान दे रही है। बात की पुष्टि हुई कि फर्जी सनातनी को भाजपा में मिलता है सम्मान। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जिनको बनाया जा रहा है, उनका यह मंतव्य है कि सीता वन नहीं गई थी बल्कि उनका तलाक हुआ था। सीता पृथ्वी में नहीं समाई थी बल्कि आत्महत्या की थी। जगत जननी सीता, उनके बारे में यह कहना कि तलाक हुआ था, आत्महत्या किया था उन्होंने, ये तो सीधे तौर पर मां सीता का अपमान है और ये बिहार की धरती है। जगत जननी सीता का अपमान करने वाला भारतीय जनता पार्टी का आज मुख्यमंत्री बनेगा राज्य का। भाजपा के फर्जी हिंदुत्व बेनकाब। लोकसभा के लिहाज से एमपी में यादव को सीएम बनाना बीजेपी का बड़ा शॉट माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की सहयोगी पार्टी हम के नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए सबका सम्मान करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। यही एक ऐसी पार्टी है, गठबंधन है, जहां सबों का सम्मान करती है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में दे दिए आदिवासी को और यहाँ दे दिए यादव जी को, मोहन यादव जी को। इसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ होने वाला है। तो यहाँ सबका समावेश है, न कि बिहार में एक लठ पकड़े हुए हैं कि एक फलने मुख्यमंत्री होंगे, या वो लोग पकड़े हुए हैं कि हम हिंदुस्तान में फलने को प्रधानमंत्री बनावेंगे। ऐसा वो वहाँ नहीं है। तो इसी समय जो जनहित में निर्णय होता है, जनहित में लोग निर्णय करेंगे। वहीं आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने इस बात को सिरे से नकारते हुए कहा कि बीजेपी कोई कार्ड खेले, इसका असर बिहार में नहीं होने वाला। कोई भी कार्ड खेलेगी तो यहाँ कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी के और देश की जनता यही बीजेपी से खोज रही है कि आपने वादा किया था बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, देश में महंगाई समाप्त करने के लिए, किसानों के खेतों में पानी और किसानों के उपज का दुगना दाम देने का, तो उन्होंने दिया नहीं। देश की जनता तो इंतजार कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एमपी के सीएम पद के लिए मोहन यादव के नाम की घोषणा के साथ ये संकेत तो दे दिया है कि अब बिहार के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है, जिस पर अब तक विपक्षी दलों का एकाधिकार रहा है। अब देखना होगा कि एनडीए को उसका फायदा बिहार और यूपी में कितना मिलता है।